हेलो क्लास। हम लोग एलपी में आपको फॉर्मुलेशन बता रहे थे, कैसे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी करते हैं, किस तरह से हम एलपी बनाते हैं। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है तो उसको एलपी कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि लगभग सब समाप्त हो जाए। ठीक है ना, कुछ बचना नहीं चाहिए, प्रयास ऐसा रहेगा। ठीक है, कोशिश तो यही है कि इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है, तो हम आपको पैटर्न तो आपको पता ही है। क्वेश्चन हम पूरा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हम आपको सेंड कर दे रहे हैं साथ में। आप सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है बिफोर वीडियो, तो वीडियो के पहले आपको क्वेश्चंस जो आ जाएंगे उन क्वेश्चंस को इसी में हमने सॉल्व किए, उनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखते जाना। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन समझने और पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो हम एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर नहीं करा पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, उतनी देर में 2 प्रॉब्लम हो जाएंगी कंप्लीट, है ना। तो इस बात को आप समझें और समझ करके करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चंस देखते पढ़ते जाते हैं, फटाफट फॉर्मुलेशन कर देते हैं। फॉर्मुलेशन के बाद आप सोल्यूशन निकालना जानते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन बनाना आता है, इसलिए हम ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, है ना। हाँ आंसर लिखते जाएंगे, ये बात हम आपकी मानते हैं, आंसर लिख देंगे। कह रहे वन काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ द फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ द फैट। ठीक है, 2 टाइप के हमारे पास केक हैं, एक फर्स्ट काइंड है और एक सेकंड काइंड है। 2 काइंड के क्या है हमारे पास, केक बनाने जा रहे हैं 2 काइंड के, और उनमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट बन रही है। 2 चीज़ों की, एक तो फ्लोर और एक फैट, 2 चीज़ों उसमें डाली जा रही है। जो फर्स्ट काइंड का फ्लोर है उसमें 200 ग्राम क्या लग रहा है, 200 ग्राम फ्लोर लग रहा है और 50 ग्राम फैट, 25 ग्राम फैट लग रहा है, और इसमें 100 ग्राम फ्लोर लग रहा है सेकंड काइंड में, और 50 ग्राम फैट का यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे सुनते जाइएगा। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द केक विच कैन बी मेड बाय द 5 किलोग्राम ऑफ द फ्लोर। आपके पास टोटल जो फ्लोर है 5 किलोग्राम है। एबिलिटी जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट की बात यहाँ लिखेंगे। रिक्वायरमेंट आपके पास कितने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। किलोग्राम को कन्वर्ट टू द ग्राम, इतने ग्राम आपके पास फ्लोर है ना। तो अब देखो भैया, अब एक चीज समझिए, आपके पास इतने ही ग्राम है तो ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही तो यूज कर पाओगे कि हमने आपके पास 5 किलोग्राम अगर है तो आप 5 किलोग्राम का ही तो यूज कर पाओगे, कि ऐसा नहीं कि 6 किलोग्राम का यूज कर लोगे। तो यहाँ कौन सा शब्द यूज करोगे, एट मोस्ट। तो यही समझना, एट मोस्ट 5000 ग्राम आपके पास फ्लोर है और कितने ग्राम, और 1 किलोग्राम आपके पास फैट है। एट मोस्ट क्योंकि आपके पास 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही आप यूज करोगे, है ना। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 का गुना करके, क्योंकि ये 1 किलोग्राम दिया आपने, 1000 को लगा दिया, 1000 इसलिए लगाया कि उसको ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि सब डिजिट ग्राम में दी गई। अब उसके बाद उसमें जब सेलिंग करिए, assuming there is no storage of the other ingredient using the, मतलब और कोई इसकी यूज की, जब फॉर्मुलेट एलपीपी का फॉर्मुलेशन करना है सिर्फ, है ना। एलपीपी का फॉर्मुलेशन करना है बस, ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं पूछा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द केक बनाने, मैक्सिमम तो मैंने कहा साहब सबसे ज्यादा केक एक्स बना लो ये वाले और ये वाई बना लो ये वाले, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो यानी मैक्स जेड बना देगा ये, आपके क्या है, नंबर ऑफ केक हो गए, नंबर ऑफ केक। अब यहाँ बेचने की बात नहीं करी, करें ज्यादा से ज्यादा केक बना लीजिए, नंबर ऑफ केक हमने एक्स और वाई मान लिए। तो भैया एक केक पे 200, तो एक्स केक पे 200x, 25x, ये समझदार है, फटाफट बनाना आता होगा। आप फॉर्मुलेशन करिए। सबसे पहले क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने, तो मैक्स जेड बनेगा आपका कितना, x प्लस वाई कहलाएगा। फिर सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बनेगी, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लिख लेंगे आप लोग, 200x प्लस 100y के फ्लोर का यूज किया, और ये ज्यादा से ज्यादा आप कितना यूज कर सकते हैं, 5000 ग्राम यूज कर सकते हैं, इससे यूज ज्यादा कर नहीं सकते। कितने से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है किससे, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन 50। एक फॉर्मुलेशन ये हो गई। दूसरी क्या बनेगी, 25x प्लस 50y इज लेस देन आर इक्वल टू 1000। इससे क्या बनेगा, 25 से डिवाइड करेंगे x प्लस 2y इज लेस देन 25 चौको 100 यानी 40, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, नॉन नेगेटिव कंडीशंस आपकी आएंगी। बस बना लिया कि नहीं बना लिया, फॉर्मुलेशन करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई नहीं हुई ना। हाँ, अब इसके बाद इसका क्या पूछा, सोल्यूशन पूछा है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, तो आंसर क्या है 30 बनाइए। आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, मैक्स जेड की जो वैल्यू आएगी, मैक्स
जेड इज इक्वल टू 30। ठीक है, काइंड ए का कितने बनेंगे, काइंड बी के कितने बनेंगे ये हम बता दे रहे हैं। काइंड फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड जिनको बोल रहे हैं, काइंड ए काइंड बी हमने बोल दिए। तो काइंड ए के 20 बनाइए और काइंड बी के 10 बनाइए। 20 काइंड ए के बनाना है और 10 काइंड बी के बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप करके देखिएगा, ये आंसर होगा। हमने आपका फॉर्मुलेशन कर दिया है, आपको सॉल्व करना है किस मेथड से आपको पता है, बकवास नहीं करो। ग्राफिकल बनाइए, बना करके देखिए, चेक करिए, और ये करना हम सिखा चुके हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं। ना आए तो आप हमारे पास आइए, फोन करके आप आ सकते हैं हमारे पास कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुनते जाइए फटाफट फटाफट। हाँ, करें ए फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन। फ्रूट ग्रोवर का मतलब क्या समझो, जो फल उगाने वाला एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि फर्टिलाइजर का उत्पादन कर रहा है। ए फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर इन हिज ग्राउंड, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। 2 ब्रांड हो गए, ब्रांड बता दिए उन्होंने कौन कौन से ब्रांड है, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। तो एक ब्रांड लिख लेना है अपने आप से, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। 2 टाइप के आपके पास फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, द अमाउंट इन केजी, अमाउंट जो दिया जा रहा है इन केजी ऑफ द नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड एंड पोटास एंड क्लोरीन। कई चीजें हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरिक एसिड एंड पोटास एंड क्लोरीन। अभी अपने इतनी 3 चीजें बता दी मैंने। क्लोरीन इन ए बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल बना के दे दी, टेबल खुद उन्होंने बना दी, बहुत बढ़िया। मतलब टेबल आपको बनानी है, बनी बनाई टेबल दी है, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ब्रांड पी के लिए नाइट्रोजन 3, इसके 1, इसकी 3, इसकी 1.5, और यहाँ पे 3.5 क्वेश्चन दिया है टेबल, है ना। एक सोचो कि सर आप कैसे फटाफट झेले दे रहे हो, है ना। तो हम बना नहीं रहे, देख करके बना की किताब में दिया गया क्वेश्चन में। आगे क्या बोला जरा सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। ये तो टेबल में दिया था, हम जब बनाए तो यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं रिक्वायरमेंट और करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ा ली रिक्वायरमेंट। अब देखते जाना ध्यान से क्या किया इन्होंने। गिवन इन द टेबल, टेस्ट इंडिकेट्स दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 200 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के बारे में जानकारी दी, कितनी फास्फोरिक एसिड, अब देखो ऊपर नीचे दिया है, फास्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट 240, क्या कहा 240 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड की जरूरत है गार्डन को। एक शब्द यूज किया उन्होंने, द टेस्ट इंडिकेट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट शब्द यूज किया गया, एट लीस्ट, ये ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। एंड आगे बोला गया फास्फोरिक एसिड एट लीस्ट 270 पोटास, 270 पोटास, एट लीस्ट 270 पोटास, एंड 130 किलोग्राम, कहां चला गया यार, 310 किलोग्राम क्या यूज कर रहे हैं, वो नाइट्रोक्लोरीन है। एटलीस्ट 310 केजी क्या है, नहीं 1 मिनट, इसके बारे में कुछ और बोला गया है। तो पोटास एटलीस्ट ये हो गया, एंड एटमोस्ट शब्द यूज किया गया, एटमोस्ट बोला गया, एटमोस्ट 370 किलोग्राम क्लोरीन आपको होनी चाहिए। इफ द ग्रोवर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एट मैक्सिमाइज, क्या पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन की मात्रा को सबसे ज्यादा करना है, इसको मैक्स जेड बनाना होगा। ये मैक्स की बात कर रहे हैं, है ना, मैक्स की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। If the grower wants to maximize the amount of the nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? Each brand should be used, कितने ब्रांड के कितने बैग का, इसका X बैग, इसका Y बैग यूज करा दीजिए। तो भैया आइए सर, इस पे कितनी मैक्सिमाइज करें, 3 किलोग्राम, तो 3x लग गया, ये Y। अब ये तो समझ x अगर ऊपर लिखा तो सब में x आएगा, इसमें बनाने में इतनी टाइम बर्बाद नहीं करने की जरूरत है। अब फॉर्मुलेशन कर दीजिए, मैक्स किसकी बात की, नाइट्रोजन की, तो मैक्स जेड किसका आ जाएगा, 3x प्लस 3.5y, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1x प्लस 2y इज एट लीस्ट बोला गया है, यानी ज्यादा, इसकी संख्या इससे ज्यादा ही होनी चाहिए 240। इसमें 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर देन 270 एंड 1.5x और प्लस 2y एट मोस्ट लेस देन 310।
एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। तो फॉर्मुलेशन हो गया, 2 मिनट का टाइम लगेगा, काम कर लीजिएगा, है ना, और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट 470 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लगानी पड़ेगी, तब आपका फॉर्मुलेशन अच्छा बनेगा, मतलब आपकी जो वो होगी। और इसमें ब्रांड P के और Q के बैग के बारे में जानकारी कर ली जाए। ब्रांड P एंड ब्रांड Q के बैग की जानकारी कर ली जाए। एक मिनट जरा, क्या लिखा है? ग्रो टू मिनिमाइज लिखा है सर, मिनिमाइज शब्द यूज किया गया, मैक्स नहीं लिखा भाई। मिनिमाइज द नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम कितनी का, मिनिमाइज में मिन शब्द यहाँ चलेगा, तो मिन आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 470 किलोग्राम आप यूज करिए। और कब यूज करिए 470 ग्राम? 40 पैकेट ब्रांड ए के 100 पैकेट ब्रांड बी के यूज करेंगे, आंसर बनेगा। मिन लिखा, मैक्स हमने पढ़ दिया जल्दी जल्दी, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। चलो अच्छी बात है। 2 सवाल हुए, कितने मिनट? अरे बाप रे, 10 मिनट लग गए 2 सवाल में, कहाँ से होंगे 10? हम सोचे 10 सवाल हो जाए इसके कम से कम। और बता, जब सिर्फ हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो 5-5 मिनट एक सवाल खा रहा है, क्योंकि पढ़ करके उसको लिखना टाइम लग रहा है इसी में। आगे क्वेश्चन देखिए। अब क्या है, अब कुछ एलपी की ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो इनमें फिजिकल सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड फिजिकल सॉल्यूशन, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे आते हैं। फटाफट क्या लिखा है? टेलर ए एंड बी, 2 टेलर हमारे पास है, ए और बी, रामजी एंड रामू काका, मान लो ये 2 टेलर हैं, ए और बी, ठीक है। अर्न्स 150 रुपए एंड 200 रुपए रिस्पेक्टिवली, दोनों प्रतिदिन कितने रुपए कमा ले रहे हैं? क्या लिखा है? ए टेलर ए एंड बी अर्न्स 150 एंड 200 पर डे रिस्पेक्टिवली। ए टेलर कैन स्टिच, ए टेलर कैन स्टिच, मतलब 150 रुपए ये कमा रहा है, 200 रुपए वो कमा रहे हैं, ठीक है, इनकी कमाई हो रही है। ए टेलर कैन स्टिच 6 शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट कितनी बना रहा है? नंबर ऑफ शर्ट की बात कर लीजिए, 6 एंड 4 ट्राउजर, और 4 ट्राउजर बना रहा है, नंबर ऑफ ट्राउजर हो गए, मतलब शर्ट और ट्राउजर सिलने वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना अपना। और बी के बारे में जो जानकारी है, 10 शर्ट बना रहा है और 4 ट्राउजर बना रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज शुड ईच वर्क, हाउ मेनी डेज शुड ईच वर्क, कितने दिन प्रति ये काम करें? हमने कहा साहब ये ए वाला x दिन काम करे, बी वाला भी y दिन काम करे। हाउ मेनी डेज शुड ही ईच वर्क्स टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट, टोटल कितनी शर्टें बनानी? एटलीस्ट 60 शर्ट एंड एटलीस्ट 32 ट्राउजर एट ए मिनिमम लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट जो होनी चाहिए वो मिनिमम बता दी, मिनिमम लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जरा सुनिए, कॉस्ट उनको दे दी थी, लेबर कॉस्ट बताई शुरुआत में। लेबर कॉस्ट जो थी वो थी 150 रुपए ये ले रहा है एक दिन का, और ये 200 रुपए ले रहा था। कौन? रामदीन, हाँ ये 200 रुपए ले रहा था बी वाला, ठीक है, अच्छी बात है। तो करें मिनिमम लेबर कॉस्ट, फॉर्मुलेट एबव द एलपीपी एंड ग्राफिकली सॉल्व करो उसको। तो जरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखिए, रिक्वायरमेंट ऊपर डाल दिया, हेडिंग डाल देना, रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखिए मिनिमम है मीन। तो सबसे पहले आइए सर, ये x है, एक दिन अगर 150 रुपए ले रहा है तो कई दिन काम करेंगे, तो x दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका y हो जाएगा। तो मिन z कितना आ गया? मिन z इज इक्वल टू 150x प्लस 200y। फिर इसका फॉर्मुलेशन करिए, यहाँ कितना आएगा? सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लैंग्वेज लिख लेंगे, 6x प्लस 10y एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन 60। फिर 4x और 4y, दोनों का 4 है क्या? 4y ठीक है, इज ग्रेटर देन 32। अब डिवाइड कर रहे हैं, 6 से कटे, 3 से कटे, काट कूट के अपना देख लेना है ना, हम काटते ही रहेंगे। 0 और ये ग्रेटर देन 0 बना लें, फॉर्मुलेशन तो हो गया 2 मिनट में। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई समस्या तो विषय नहीं होना चाहिए। खा लो तमाचा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, अब इसमें इसका जब फिगर बनाओगे तो ये अनबाउंडेड बनेगा, ये बाउंड नहीं करेगा, क्योंकि सब देखो ग्रेटर है, सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो ये अनबाउंडेड रीजन बनाएगा, अनबाउंडेड रीजन बनेगा। और इसका जो आंसर बनेगा वो 1350 रुपए आएगा। मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी? मिनिमम कॉस्ट जो आएगी 1350 रुपए की आएगी। और कितने दिन काम कराना पड़ेगा हमको? कितने दिन काम कराना पड़ेगा 1350 के लिए? 5 दिन ये काम करे, 3 दिन ये काम करे, समझ गए? हाँ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ए 5 दिन, मतलब हम ए से 5 दिन काम करा लेंगे, बी से कितने दिन काम करा लेंगे? 3 दिन काम करा लेंगे, तो हमारा ये जो काम होगा सही हो जाएगा। ये नहीं कि सबको दोनों को बराबर दिन काम देंगे, बराबर दिन तो बैठे रहेंगे, फिर भट्ठा बैठ जाएगा आपका, आपकी कंपनी स्वाहा हो जाएगी।
है ना। तो ये देखा जाता है किस तरह से आपको काम वर्क कराना है, समझ गए होंगे। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसमें, किताब में। किसमें मिलेंगे, किताब में, ढूंढिएगा। वैसे हम तो लिख के भेज ही रहे हैं, परेशानी वाली बात नहीं है ना। हाँ, अब जरा सुनिए, परसेंटेज की बात में कुछ क्वेश्चन परसेंटेज में दे देते हैं तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर। कितने टाइप्स की फर्टिलाइजर है, 2 टाइप की। यानी फर्टिलाइजर हमारे पास 2 टाइप, फर्टिलाइजर ए, फर्टिलाइजर बी। ठीक है, फर्टिलाइजर ए एंड फर्टिलाइजर बी। अब कंस्ट्रक्ट द 20% ऑफ द नाइट्रोजन एंड 5% ऑफ द ए कंटेन्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जो भी है, फास्फोरस की बात कर रहे हैं। फास्फोरस कितने कितने की, 12% है। तो परसेंट को जब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर परसेंटेज में डिवाइड बाई 100 लगता है कि 12% मतलब, समझ गए ना। हाँ, बस यही समझना और कुछ नहीं इसमें। और ये 5% कौन सी एसिड है, नहीं 5% ऑफ द फास्फोरिक एसिड। और बी फर्टिलाइजर के बारे में बात जानकारी दी, 4% नाइट्रोजन है इसके अंदर, तो 4 से डिवाइड 100 से डिवाइड हुई, 100 से क्यों डिवाइड हुआ, और 3% शायद नाइट्रोजन है, 4% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरिक एसिड, 5% फास्फोरिक एसिड दोनों में। ठीक है। After the testing of the soil condition, the farmer finds that the needs of the at least 12 किलोग्राम of the nitrogen। यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी कितनी की, 12 किलोग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। कौन सा शब्द यूज किया, एट लीस्ट। और फास्फोरस कितनी, एंड 12 किलोग्राम में फास्फोरस, और 12 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड भी चाहिए। एट लीस्ट, एटमोस्ट शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, एट लीस्ट यूज कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, इन हिज ग्राफ। और ए की जो कॉस्ट है, ए फर्टिलाइजर की कॉस्ट है वो 10 रुपए है पर किलोग्राम, और ये कितने किलोग्राम है, 8 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो क्या करना है, ग्राफिकली डिटरमाइन हाउ मच द कैन फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड, द मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। हमने कहा साहब इसका x किलोग्राम यूज करो, इसका y किलोग्राम यूज करो, काम हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, ये क्या है, कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट के नाम से बना लेना। मिनिमम कॉस्ट करनी है तो मिनी जेड बन जाएगा। मिनी जेड क्या आ गया बताओ जल्दी से, 10x प्लस 8y। कोई दिक्कत इतनी बात में, 10x प्लस 8y में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप हमें। अब आए सर, नाइट्रोजन 1 किलोग्राम में कितनी, इतने परसेंट है, तो इतने किलोग्राम में इतनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। परसेंटेज नहीं बना है इसको, कन्वर्ट हो गया है ना भैया। कैलकुलेशन कर दीजिए पहले, क्या बने, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट 12/100x प्लस 4/100y एट लीस्ट यानी ग्रेटर देन 12 किलोग्राम। तो ये 100 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 12x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 1200। अब 4 आपसे कट रहा है, काट कूट अपना देख लेना, बना लेना। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना लोगे। दूसरी इक्वेशन ऐसे इससे बना लेना, 5/100 प्लस 5/100 y इज ग्रेटर देन 12। इससे जो इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1200 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 9 नेगेटिव कंडीशंस लिख करके ओके कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आंसर लिखते हैं, आंसर जरूर से लिख लीजिए ताकि हम लोग अपना चेक कर सकें करने। तो मिनिमम कॉस्ट जो आएगी, मिनिमम कॉस्ट जो आएगी आंसर में वो 1960 रुपए की, 1980 रुपए की आएगी। और ए 30 किलोग्राम फर्टिलाइजर और बी 210 किलोग्राम। ए जो है वो 30 किलोग्राम यूज करेगा और बी की 210 किलोग्राम आप यूज कर लीजिएगा, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर, 30 और 210। ठीक है, करिएगा प्रयास, कोई समस्यात्मक थोड़े विषय है, आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन करने का प्रयास नहीं करना चाहते हो। 5 प्रॉब्लम हो गई सर, 5 हुई कि 4 हुई, 4 हुई है सर, अभी 5 कहाँ गई थी। चलो कोशिश कर रहे हैं, अभी तो 18 मिनट हुए। चलिए सही आया, थोड़ी स्पीड बढ़ी है ना। अब आइए सर, अब डाइट प्रॉब्लम की थोड़ी सी बात करने पर चर्चा कर लीजिए। डाइट प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा कर लीजिए। हाँ, डाइट प्रॉब्लम में क्या है, अब कुछ कहेंगे कि एक आदमी है, उसको खाने में ये दो, वो नहीं दो, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये सब बातें आपके सामने आएंगी। इसमें डाइट प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, डाइट प्रॉब्लम। ये क्या थी, ये फर्टिलाइजर प्रॉब्लम थी और आपकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो गई। अब आइए सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा बचा हुआ है, 2 टॉपिक और बचे, उन पर क्वेश्चन बना लेते हैं। करें ए डाइट इज कंटेन एट लीस्ट, ए डाइट is to contain at least 80 unit vitamin A and 100 unit of the vitamin, 100 यूनिट विटामिन क्या लिखा है, मिनरल्स। मतलब इन्होंने कहा कि डाइट में कम एटलीस्ट शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जब डाइट प्रॉब्लम जो होती है तो खाने में कम से कम इतना तो दो भाई, इसको नहीं दोगे तो ये बीमार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मर जाएगा।
है ना। तो वही डाइट बताई जा रही है कि डाइट में क्या चीज़ चल रही है, विटामिन ए और विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं। विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट है ही आपको, रिक्वायरमेंट शुरुआत में बता दी करें। विटामिन आपको कितनी कम से कम देनी है, 80 यूनिट एटलीस्ट, 80 यूनिट एट लीस्ट सब यूज कर रहे हैं, और 100 यूनिट मिनरल्स के यूज करने को कह रहे हैं एट लीस्ट। इससे ज्यादा दे दो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं देना आपको। और 2 तरह के खाने बनाने भाई, फूड, 2 तरह के खाने, एक फूड कौन है, F1 है, और एक फूड F2 है। F1 टाइप फूड है और F2 टाइप का फूड है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेन, अब देखो क्या लिखा, आर अवेलेबल कंटेन, कॉस्टिंग ऑफ, कॉस्टिंग दे दी, कॉस्ट दे रहे हैं। इसका 1 किलो फूड जो बन रहा है वो 5 रुपए, 1 किलो फूड 5 रुपए के हिसाब से तैयार हो रहा है, इसका 6 रुपए के हिसाब से तैयार हो रहा है फूड भी रिस्पेक्टिवली। द 1 यूनिट ऑफ द फूड, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ द मिनरल्स, 4 विटामिन ए के और 3 यूनिट मिनरल्स के उसमें हो रहा है, किसमें, फूड F1 में। और फूड F2 जो है उसमें क्या हो रहा है, विटामिन ए 3 यूनिट ऑफ, सॉरी F1 4 यूनिट ये और 3 यूनिट यहां पढ़ रहे हैं भाई। 1 unit of food F1 contains 4 unit of vitamin A and 3 unit of minerals, whereas 1 unit of the F2 contains 3 unit vitamin A and 6 unit of minerals, 6 unit of the minerals। अच्छी बात है। फॉर्मुलेट द एलपी प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेट कर देंगे। फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट, कैसी कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, मीन हो गया, मिनिमम कॉस्ट चाहिए हमको। डाइट विल कंसिडर द मिक्सचर ऑफ द दोज एट लीस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया सवाल तैयार है आपका, क्या बनाएंगे, मीन जेड बनेगा सबसे पहले, कॉस्टिंग कर रहे हैं मीन जेड। हमने कहा इसके कितने कितने, इसके इसका x यूनिट बने, इसका y यूनिट बनाइए, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 6y। सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y एट लीस्ट है ग्रेटर देन 80 यूनिट, और इससे क्या बनेगा 3x प्लस 6y एट लीस्ट है तो 100 यूनिट। काटा काटी होगी नहीं, किसी से कट रहा ही नहीं कट रहा, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसके बाद इसका फॉर्मुलेशन आप कर लेंगे, कर पाएंगे ना, तुरंत बनेगा, तुरंत ताबड़तोड़, है ना। ये भी आपका अनबाउंडेड नहीं जाएगा, अनबाउंडेड रीजन होगा। इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा मिनिमम कॉस्ट 124 रुपए की। मिनिमम कॉस्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आंसर इस जगह लिख दे रहे हैं 124 रुपए की मिनिमम कॉस्ट आएगी। और उसमें क्या करें, F1 के 12 यूनिट और F2 के 32/3 यूनिट, F1 के 12 और 32/3 यूनिट आप खाना बना दीजिए, काम कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, काहे नहीं कर पाएंगे भाई, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़े ना इसमें, आ जाएगा, कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से करिएगा, है ना। आंसर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इनको करिए, सजाइए, कॉर्नर पॉइंट निकालिए कैलकुलेट करके, और फिर आंसर निकालिए, और फिर देखिए आप कितना कैलकुलेशन कर पा रहे हो सही ढंग से। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको उम्मीद आप कर लेंगे, क्योंकि जब अनबाउंडेड होता है ना तो उसमें पॉइंट्स कम बनते हैं, ज़्यादा गिरता नहीं, 2 या 3 पॉइंट ही निकलेंगे, 2-3 पॉइंटों को आपको कैलकुलेट करना होता है, तुरंत हो जाता है। अब कह रहे भावना विशेष, अब भावना की कुछ इच्छा हुई, क्या हुई, खाना बनाने जा रही हो। भावना विशेष टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ द फूड F1 एंड F2, एक फूड F1 है और एक F2 फूड है। फिर वही कहानी रायता फैला दी, F1 फूड 1 मिनट, यहाँ रिक्वायरमेंट कुछ अलग दे रहे हैं ना, टेबल दी है, टेबल को दे रहे हैं, भावना विशेष टू मिक्सर द फूड F1 एंड F2 इन सच ए वे दैट द मिक्सचर contain at least 10 unit of the vitamin, 10 यूनिट ऑफ द विटामिन ए एटलीस्ट। अब देखो इन्होंने टेबल, अब तुम जो किताब में क्वेश्चन में टेबल दे रहे हैं वो तिरछी का उल्टी दे रहे हैं। अब आपको जैसे बनानी आप अपने हिसाब से बनाइएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। विटामिन ए के 12 यूनिट, 10 यूनिट विटामिन ए के, और 12 यूनिट विटामिन बी के, और 8 यूनिट विटामिन सी के चाहिए। विटामिन कंटेंट दे दिया इन्होंने, और उसके बाद फूड के उसमें लिख दिया 1 kg ऑफ द फूड F1 कॉस्ट 16 और F2 की कॉस्ट कितनी है 16। तो कॉस्ट हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट यहाँ फूड लिखेंगे, F1 यहाँ पे F2 लिखेंगे, अपने हिसाब से टेबल बना रहे हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट लिखेंगे, है ना, अपने हिसाब से टेबल जब बनेगी, है ना। और यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं उनको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये ऐसे बोला। अब उन्होंने क्या किया, टेबल ऐसे घुमा के दे दी कि आप समझने और परेशानी में आ जाइए। तो भैया F1 में विटामिन ए कितनी है, F1 में विटामिन ए 1 है, विटामिन बी 2 है और 3 है, और 2 2 1 है, ऐसे बना देंगे।
अभी जो रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि उन्होंने कहा एटलीस्ट कितने यूनिट विटामिन ए है, 10 यूनिट, 10 यूनिट एटलीस्ट, 12 यूनिट, और विटामिन सी के 8 यूनिट, यूनिट और आगे शब्द लिखा एट लीस्ट, तीनों में लिखा एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट। ठीक, कॉस्टिंग के बारे में बात करें, फूड ए की जो कॉस्ट है वो कह रहे हैं 16 रुपए की है और ये 24 से 20 रुपए किलो के हिसाब से दिख रहा है, और इसके मैं मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम की मैक्सिमम, फॉर्मुलेट द एलपी एट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट निकालनी, भैया अच्छी बात बनाई, फिगर तैयार हो गया। हमने कहा साहब इसके कितने यूनिट बनाए, इसके x यूनिट, इसके y यूनिट, ये कितना हो जाएगा 16x, 20y, ये x, ये y, ये 2x, ये 2y, ये 3x, ये 1y। अब भैया फॉर्मुलेशन करने कोई टाइम थोड़ा, टेबल बनते बस, min z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट जो बनेगी x प्लस 2y, एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो ग्रेटर होगा 10 यूनिट से, 2x प्लस 2y ग्रेटर होगा 12 से, और 3x प्लस y ग्रेटर होगा 8 यूनिट से, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, फॉर्मुलेशन हो गया। और ये नॉन अनबाउंडेड रीजन मिलेगा आपको, कैसा रीजन मिलेगा, अनबाउंडेड रीजन मिलेगा सर, अनबाउंडेड मतलब ऊपर की तरफ खुला होगा, और जो मिनिमम कॉस्ट वैल्यू 112 रुपए की आएगी, और F1 2 किलोग्राम और F2 4 किलोग्राम, F1 2, F2 4, और कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट जो आएगी आंसर में, आंसर बता रहे हैं वो 112 रुपए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम कॉस्ट निकल आएगी भैया, यानी इसका x किलोग्राम बनाओ, किलोग्राम में वैल्यू दी तो किलोग्राम के हिसाब से बना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम हो गई होंगी अब तक, है ना। ये कौन सी प्रॉब्लम, ये डाइट प्रॉब्लम चल रही है, डाइट प्रॉब्लम, इनको बोलते हैं डाइट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, डाइट प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, अरे बोलते कुछ नहीं सर, समझ में नहीं आते, है ना। हाँ, ये डाइट प्रॉब्लम्स हो गई। अब आइए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। ये थोड़ा जिसका सवाल होता है ट्रांसपोर्टेशन को देखने में बड़ा भारी दे देते हैं, है ना। इसका जो फॉर्मुलेशन थोड़ा बड़ा है, काइंड समझिएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कह रहे हैं मेडिकल कंपनी हैज 2 फैक्ट्रीज। अब देखो ध्यान से समझना है, इसमें बड़ा टेढ़ापन करके देते हैं, है ना, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं मेडिकल कंपनीज हैज 2 फैक्ट्रीज एट प्लेसेस P1 एंड P2, 2 प्लेसेस हैं P1 एंड P2। फ्रॉम दीज प्लेसेस सप्लाई इज मेड टू ईच ऑफ इट्स 3 एजेंसीज सिचुएटेड A एंड B एंड C। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 फैक्ट्री हमने बना रखी कहीं मार्केट में। पहले टेबल इन्होंने जो क्वेश्चन वाली टेबल पहले वो लिख देते हैं छोटी सी फटाफट, क्योंकि उसी से हम फिगर बनाएंगे, उसी से फिगर बना फिर फॉर्मुलेशन करेंगे। इन्होंने कहा यहाँ फ्रॉम और 2 लिखा है, फ्रॉम और ये 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P1 फैक्ट्री है, ये P2 फैक्ट्री है, और इनके पास जो जहाँ पे सप्लाई जानी वो 3 एजेंसी है ABC, और ये कुछ वैल्यू लिखे 4 5 4 3 2 5, जैसे आप किताब में देख लीजिएगा, किताब में देख लीजिएगा, मैंने लिख लिया फटाफट। कह रहे मेडिकल कंपनीज 2 प्लेसेस हैं उनके पास फॉर्मुलेशन करने के लिए और एजेंसीज को भेजने के लिए इतने हैं, यूजिंग द CNG व्हीकल जो चला रहे CNG का चला रहे, कोई बात नहीं हुई। मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसीज आर रिस्पेक्टिवली, मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिवली, ध्यान से सुनिए, हर एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट, ए एजेंसी की रिक्वायरमेंट बता रहे कितनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंसी ए इज 40 पैकेट ऑफ मेडिसिन, इसको भी 40 पैकेट चाहिए महीने में, इसको 50 पैकेट चाहिए, ठीक, इनकी रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द P1 एंड P2 इज 60 एंड 70, ये 60 पैकेट बना सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है, और ये 70 पैकेट के प्रोडक्शन कर सकती है। हमने अपने हिसाब से समझने के लिए लिखा भी, आपकी टेबल ये किताब में दी हुई, तो पढ़ लीजिएगा। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट ऑफ द फैक्ट्रीज आर गिवन एजेंसीज बाय द, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी गई है, ये कॉस्ट है कि अगर हम एजेंसी ए वाला P1 फैक्ट्री से कोई चीज़ सामान मंगा रहा है तो उसको 5 रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा, कॉस्ट मतलब 5-50 जो भी हो उसके हिसाब से 5 का रेशियो बना हुआ है, ठीक है, भाड़ा की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बता रहे हैं। तो हाउ मेनी पैकेज, अब सुनिए ध्यान से, हाउ मेनी पैकेज फ्रॉम ईच फैक्ट्री आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एजेंसी सो दैट द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम।
ठीक है, बहुत बढ़िया। मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जरा बहुत अच्छे से समझिए, इस तरह से नाटक है। अब ये नहीं कि आपके पास, आपने देखा कि मेरे पास ये फैक्ट्री पड़ रही है बगल वाली, हम यहीं चले जाएं इससे सारा सब, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है प्रोडक्शन इतना ना बना पावे, है ना, वही सब चीजें समझनी है। तो हर व्यक्ति को कुछ चीजें नहीं मिलती। तो अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग किस तरह से एक फिगर बनाते हैं। आपको ये बनाई फैक्ट्री ए, ये फैक्ट्री P1 है और ये फैक्ट्री हमारी कौन है, ये फैक्ट्री P2 बना ली। दो फैक्ट्रीज ऐसे बना लीजिए, बना लिया। अब इन्हीं फैक्ट्री से सामान जाना है, तो यहाँ पे ऐसे ये एजेंसी ए है हमारी, ये एजेंसी बी है, बीच में रख लीजिए, और एक नीचे से करके रख लीजिए। इन्हीं से हम सप्लाई दे देंगे सबको। एजेंसी ए है, ये एजेंसी बी है, ये एजेंसी सी है, ये हमारी फैक्ट्री टी है, ये हमारी फैक्ट्री P2 है, P1 P2 फैक्ट्रीज। ठीक, हाँ। अब सबसे पहले काम करिए, सबके पास जो जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, P1 कितने प्रोडक्शन बना, 60 पैकेट बना रहा है, पैकेट, ठीक है, 60 पैकेट। ये कितने बना रहा है, ये 70 पैकेट का प्रोडक्शन कर रहा है, 60 पे। इसको रिक्वायरमेंट कितने की, 40 पैकेट की रिक्वायरमेंट है, और इसको कितने की, इसको भी 40 पैकेट की रिक्वायरमेंट है, इसको कितने पैकेट की रिक्वायरमेंट है, इसको भी, इसको 50 पैकेट की रिक्वायरमेंट है। इसको देखिए। अब आइए सर, ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, है ना। अगर P1, अगर एजेंसी ए किससे सामान लेती है, अगर एजेंसी ए किससे सामान लेती है, P1 फैक्ट्री से सामान लेती है, तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5 रुपए की है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए। अगर वो P2 फैक्ट्री से सामान खरीद के लाती है, तो उसको जो कॉस्ट पड़ेगी 4 रुपए के हिसाब से देनी पड़ेगी। जो बी हमारी एजेंसी है, वो उसके लिए जो कॉस्टिंग है वो 4 रुपए की है, और इसके लिए कॉस्टिंग कितने रुपए की, 2 रुपए की है। कॉस्टिंग कैसे फिगर से बना लीजिए पहले तुरंत। इसके लिए कितनी की, 3 रुपए की, इससे कितने के लिए 5। एरो का कोई यहाँ मतलब नहीं है, मतलब इनके बीच में अगर हम सामान यहाँ से खरीदेंगे, अगर हम इस फैक्ट्री से इस एजेंसी में सामान लाएंगे, तो हमें जो किराया भाड़ा पड़ेगा 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पड़ा पड़ेगा। अच्छी बात है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। ये जो फिगर दी है, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दी गई थी, वो तैयार हो गई, तैयार हो गई ना। अब इसको हम देखते हैं ध्यान से कैसे करना है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये हटा दिया इसे, है ना, अच्छा लगने लगेगा। यहाँ साइड में लिख देंगे, बाद में फॉर्मुलेशन करना समझ आ रहा है आपको, है ना। अब आइए सर, किस तरह से काम किया जाए कि हमारा काम बन जाए। हमने कहा सर कि किसी को मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो ये फैक्ट्री है, एजेंसी ए P1 फैक्ट्री से X प्रोडक्ट ले ले। कितने प्रोडक्ट ले ले, एजेंसी ए P1 फैक्ट्री से कितने प्रोडक्ट ले ले, X प्रोडक्ट ले ले। हम एक को पकड़ेंगे, सब अपने आप देखो फिर डिसाइड हो जाएंगे। X इस एजेंसी ने इस फैक्ट्री से कितने प्रोडक्ट मंगा लिए, कितने प्रोडक्ट मंगा लिए, X। इसको चाहिए कितने थे, 40। तो अगर X प्रोडक्ट यहां से लिए हैं, तो उसको बाकी के कितने प्रोडक्ट, 40 माइनस X प्रोडक्ट यहां से लेने पड़ जाएंगे। ठीक, पूरे मंगा लिए तो यहां से 0 मंगाएगा, वो अपन अलग की बात है, अपन नहीं ऐसे सोच रहे। और इससे सुनिए, ये जो P2 फैक्ट्री है, ये इस वाली फैक्ट्री से Y प्रोडक्ट मंगा ले, तो जाहिर सी बात है इस वाली इसको 40 पैकेट चाहिए, तो इधर से कितने मंगाने पड़ेंगे, 40 Y मंगाने पड़ेंगे। इतने में कोई दिक्कत है, 2 के लिए मान लेते हैं, 2 को तीसरे में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको जरा समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 40 और कितना था रिक्वायरमेंट, 50 की 100, टोटल कितना दिख रहा है, 100 कुछ दिख रहा है, 30 के आसपास दिख रहा है शायद मेरे को। तो इनका प्रोडक्शन भी 130 का ही है, मतलब जितना बन रहा उतना खपत हो रही है, और यही बिजनेस है, बनाओ और बेचो। तो भैया इसने कितना ले लिया, X, इसने कितना ले लिया, Y। अब इसके पास कुछ तो बचा होगा, बचा भैया कितना है, जितना भी बचा है इसने कहा हमको दे दो भाई, हमारे पास काम हो जाएगा भाई। इसने X ले लिया, इसने Y ले लिया, तो इसके पास अब कितना बचा माल, 60 माइनस X माइनस Y बचा। इसके पास कितना था, इसके पास 70 था, इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया, तो इसके पास कितना बचा। अब ये जरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी लंबी और महंगी कैलकुलेशन है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास कितना है देखो, दिखा रहे हैं यहाँ पे 70 था, किसने ले लिया, 40 माइनस X इसने ले लिया, इसने कितना ले लिया, 40 माइनस Y इसने ले लिया। अब कितना बचा उसको कैलकुलेट कर, 70 माइनस 40 प्लस X माइनस 40 प्लस Y, कैलकुलेट करो कितना है, माइनस का 10 प्लस का X प्लस का Y। तो इसके पास कितना प्रोडक्शन लेना है, इसको इससे माइनस का 10 प्लस X प्लस Y लेना। ये इस तरह से आपका ये ग्राफ, जो ये पेपर ये तैयार होगा, यही बस काम करेगा किसका, फॉर्मुलेशन करने में। बस हो गया खेल खत्म।
ये समझ में आया कि कैसे हमने बनाया? हमने कहा भैया किसी को हमने कोई जरूरी कि आप इसको x दिए, आप इससे x कर सकते हो, मतलब किन्हीं दो को आप x और y में कन्वर्ट कर लो, बाकी का सबका सिस्टम बन जाता है थोड़ी बुद्धि लगा करके। भाई इसको कितने पैकेट चाहिए थे? 40 पैकेट चाहिए। हमने कहा x पैकेट इस कंपनी से ले लो तो बाकी 40 माइनस x इससे ले लेंगे। इसने कहा हमको चाहिए 40 पैकेट, उनका y इससे ले लो, बाकी जो इधर से बचे ले लेना। इन दोनों की व्यवस्था ओके हो गई। इसकी व्यवस्था, इसके पास टोटल 60 पैकेट थे, इसने x ले लिया, इसने y ले लिया, तो इसके पास कितने बचे? इतने बचे तो दे दो भैया। यही काम, इसके पास इसके 70 थे, इसके पास इतने चले गए, इसके इतने चले, घटा घटू के इतने बचे, इतने इसको दे दो। हो गया भैया कॉस्टिंग, है ना? कॉस्टिंग अब देखो, अब कॉस्टिंग बिन करनी, मिनिमम कॉस्टिंग करनी है। अब जरा सुनना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मिनिमम जेड, मिन जेड देखना कैसे बनता है। मिन जेड मतलब पैसा कम से कम लगे, पैसा कम से कम लगे। भाई साहब 1 यूनिट जाने में 5 रुपए खर्चा आ रहा, आप यहां से x यूनिट भेज रहे हो तो कितने रुपए खर्च इधर से आएगा? 5x का खर्च आएगा। इधर से कितने खर्च आएगा? प्लस 4 रुपए 40 माइनस x का खर्च आएगा, प्लस इधर कितने खर्च आएगा? 4y का खर्च आएगा, इधर प्लस एक एक करके सबको जोड़ना है, 2 इंटू 40 माइनस y। अब ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है भैया? 5 रुपए में एक प्रोडक्ट पे जा रहा है, तो एक्स प्रोडक्ट कितने रुपए में जाएंगे, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ऐसे सबकी कॉस्टिंग निकाल के सब जोड़ करके फिर एक मिनट जेड छोटा सा तैयार हो जाएगा फटाफट। ये हो गया 40 माइनस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना है? 3 रुपए के हिसाब से आप प्रोडक्शन भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं? 40 माइनस एक्स माइनस वाई, नहीं 60 माइनस एक्स माइनस वाई। और यहाँ कितना है? यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से कितना भेज रहे हैं? माइनस का 10 प्लस का एक्स प्लस का वाई। अब इसको कैलकुलेट करना बड़े प्यार से, देखो कितना आ गया? 5x प्लस 160 माइनस 4x प्लस 4y प्लस 80 माइनस 2y, है ना, प्लस 36 18 180 माइनस 3x माइनस 3y माइनस 50 प्लस 5y प्लस 5x प्लस 5y। चेक कर लो। अब इसको कैलकुलेट में, अब ये मिन जेड हो कितना कैलकुलेशन करके निकल रहा है? 5x माइनस 4, 1x बचा, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, 3 और घट गए 3, ऐसे नहीं, 5 5 10, ये हो गए 10x में से कितने निकल गए? 7, तो 3x बचे। 10x में कितने निकल गए? 7, तो कितने बचे? 3x। ऐसे इसको जोड़ लो y को, कितनी y है? 4 और 5 4 9, 9 में से कितनी निकल गई? 5 निकल गई, तो कितनी बची? 9 में से 5 निकल गई भैया, तो 4y बची। अब जरा कॉस्टिंग जरा जोड़ लो, 160 और 80, 240 और 180, उसमें घटा घटी करेंगे तो कुल मिला के जो आएगा हमारे पास, हम सीधे सीधे लिख दें 370 बच जाएगा। ये आपका क्या बन गया? मिन जेड बन गया। ये मिन जेड बन गया, मिन जेड आपका सामने तैयार हो गया। अब सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट कैसे बनेंगे भैया? सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट सब लिखे हैं आपके सामने। कहाँ लिखे हैं सर? हमको तो नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है, आपको देखना हो तो देख लीजिए। देखो भाई, इस कंपनी से कुछ सर लिया, कितने यूनिट लिए? x, तो ये x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या जो 0 के बराबर होगी, या तो कुछ लेगा या नहीं लेगा। इसने इससे कितना लिया? 40 माइनस, 40 माइनस x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। इससे कितना लिया? y, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। 40 माइनस y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। 60 माइनस x माइनस y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी बराबर। इसको जब कायदे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस का x माइनस का y इज ग्रेटर देन माइनस 60 के, फिर इसको और सिस्टमैटिक लिखेंगे तो x प्लस y इज लेस देन 60 बन जाएगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, समझ में आया? ये बदल के ऐसे इसको बनाएंगे, इस वाली को एक और बना देखो। ये सब ये सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट में ढेर सारी बनती हैं। एक और मैंने दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसको थोड़ा सा झुका के नीचे लिख दे रहे हैं। क्या है इधर वाली की? क्या है? माइनस का 10 प्लस का x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा x प्लस y इज ग्रेटर देन 10, ये बन जाएगा। ये फॉर्मुलेशन हो गई लिखने की। सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट आपकी तैयार। एक ये है, एक ये है, ये छोटी छोटी हैं, सब ओके, कोई दिक्कत वाली फिर आपने वाली कोई बात नहीं, सब इसको सही ढंग से। अब सही ढंग से लिखने का मतलब अच्छे से लिख लीजिए। देखो अब इसको जरा लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? इसको इधर भेजा तो दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 40 के, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 40 लेस देन 40। ऐसे बना लेना सबको। ऐसे इसमें बदलाव आएगा तो ये क्या बन जाएगी? y इज लेस देन 640, ये y इज लेस देन 40, x इज लेस देन 40, x इज ग्रेटर देन, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट है ये बन के तैयार हुई। इनको जब सुस्पष्ट लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। एक आ गई x इक्वल टू 0, दूसरी हो गई y इक्वल टू 0, तीसरी क्या आ जाएगी? तीसरी y हो गई x लेस देन 40, y लेस देन 40, और इधर से ये यहाँ से बनी x प्लस y लेस देन 60, और यहाँ पे क्या बनी? x प्लस y इज ग्रेटर देन 10 r इक्वल टू 10। ये बन गई सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट।
ये आपका मीन जेड कैलकुलेशन करिए, निकालिए। ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। भाई साहब समझ में आया? भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? देख रहे हो ऐसे बनाते हैं। तो ये बड़ी थी, अच्छी थी, ये सवाल आता था पेपर में। लेकिन हम लोग आपको अगर कहेंगे आएगा तो कहोगे सिलसिला डिफरेंट नहीं, बाकी खत्म, कुछ कह नहीं सकते ना। प्रॉब्लम समझाना हमारा काम, हमने समझा दिया। समझ में आया? एक सवाल अभी और हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, फटाफट 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 देख लेना अपने पास। हम सीधे सीधे अभी बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास ब्रिक बनाने वाला है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो टेबल दी है टू एंड फ्रॉम करके दे दी, उन्होंने बना देना, वैसे बना लीजिएगा। ABC 3 भट्टा जो भी हो, Q और P एंड Q ऐसे उल्टा पुल्टा देते हैं लोग। 40 20 30 20 60 40 ये दे दिए। अब करें ए ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज डिपार्टमेंट P एंड Q, दो उसके पास डिपो है। डिपो मतलब दो जगह से प्रोडक्शन करा रहा है। एक यहाँ पर डिपार्टमेंट बेचा, जहाँ से प्रोडक्शन उसको गोले बनाया करो, और जहाँ पे बेचा जाता है उसको ब्लॉक में बनाया करो। ये आसानी रहती ताकि समझने में, इससे पता चले ये प्रोडक्शन वाले हैं और ये कौन से हैं, ये आपके जहाँ से सप्लाई जा रही, मतलब जहाँ पे आप बेच रहे हैं, मतलब सामान आप कहीं बना रहे हो, बनाने के बाद बेचने की दुकान अलग होती है ना। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है गोले के अंदर, और प्रोसेस बेचने का हो रहा है। ठीक है, इस ये P डिपार्टमेंट है, ये Q डिपार्टमेंट है, ये एजेंसी A है, ये एजेंसी B है, ये एजेंसी C है। बहुत तेजी से देखिएगा, ये 30,000 ईंटें बना रहा है, ईंटें भट्टे वाला है। ये 30,000 बना रहा है, ये 20,000 बना पा रहा है ईंटें बना के नहीं। बिल्डर, ये बिल्डर A है, बिल्डर है ये बिल्डर, ये 1,500 ईंटें खरीद रहे हैं, 15,000 सॉरी, और ये 20,000 खरीदना चाहते हैं। इनको 20,000 की जरूरत है और इनको सिर्फ 15,000 की जरूरत है। ठीक, अच्छी बात है। यहाँ 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 कॉस्टिंग टेबल दे दे। P की देखो, ये P से A को अगर हम देंगे तो 20 रुपए के हिसाब से जा रही है। P से अगर हम किसको देंगे, B को देंगे, 60 रुपए के हिसाब से किराया है, और इसका 40 रुपये। P का ये हो गया। Q के लिए क्या है, ये 40 है, ये 20 है, और ये कितना है, ये 30 है। अब वही काम, किसको कितना 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 मैंने आपको बताया था, इससे किसको कितने दे दो, X दे दो, इसको Y दे दो। तो जाहिर बात है, इसने यहाँ से X ईंटें ले ली तो इसको कितनी चाहिए थी, 15,000। तो 15,000 में से कितनी जितनी कम पड़ी यहाँ से खरीद लेगा। इसने Y चाहिए, टोटल इसको Y ईंटें चाहिए थी, कितनी ले ली, मतलब इसको 20,000 ईंटें चाहिए तो Y ले ली, तो इसको बाकी जो बची 20,000 माइनस Y वो यहाँ से ले लेगा। अब जीरो अब देख लेना, कभी कम हो सकते हैं, है ना। इधर क्या होगा, इसने यहाँ से इतनी चली, यहाँ से तो यहाँ से कितना आएगा, 30,000 माइनस X माइनस Y, यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से इसको कितनी चाहिए, 15,000, तो 15,000 माइनस 15,000 X, ठीक है, माइनस 20,000 Y। इसको कैलकुलेट कर लेना, बना लेना, और फिर उसके बाद मिन कैसे बनेगा, ये प्लस ये इंटू ये सबको जोड़ करके मिन बना लेना, और सब इन्हीं सबसे कांस्टेंट बना, तो हो जाएगा सवाल कि नहीं हो जाएगा, कर पाएंगे, बना लेंगे। बनाना समझ में आ गया होगा। मेन फिगर होता है, फिगर में कैसे वैल्यूज भरी जाती है। करें सफलतापूर्वक, आप इसको करने का प्रयास करिए, है ना, सफलतापूर्वक करने का प्रयास करिए, प्रयास सफल होगा, असफलता नहीं आंच लगेगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, यानी LP आपकी समाप्त हो गई, और आप करिए, जो सवाल नहीं आया आप पूछिए, है ना। अब हम लोग अगले वीडियोज़ में जब हम मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेंगे। ठीक है, अब आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें। प्रोबेबिलिटी हम बिल्कुल 11 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि 11th वालों को भी समझ में आ जाएगी और 12th वालों को भी समझ में आ जाए पूरी, है ना। जिनको 11th की प्रोबेबिलिटी भूल गए हैं वो परेशान ना हो कि हमको दिक्कत आएगी। हम बिल्कुल नीचे से लेके चलेंगे, सब पूरा बताते हुए चलेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के काम करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, है ना। टेंशन मत लीजिए, दिसंबर के लास्ट तक हम आपको बिल्कुल किनारे पे खड़ा कर देंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम खत्म ही कर देंगे, क्योंकि खत्म कर देंगे तो फिर बातें बहुत खत्म हो जाती हैं। आराम से, मतलब बिल्कुल किनारे पे ले जाएंगे, ताकि आप आराम से कि खड़े हैं, जब जरूरत पड़ेगी जंप मार के उधर निकल जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत बचा जाएगा, जरूर बचेगा, ऐसा बचाना भी चाहिए, क्योंकि अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत आपकी भी बढ़ जाती है। आप भी कहोगे मैथ खत्म हो गया, आवाज़ से पढ़ना बंद, फिर वो समस्याएं बात के लिए बड़ी दिक्कत वाली होती है ना। हाँ, तो पूरी तरह से हम किनारे पे पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे खत्म कर लेंगे सब कुछ, हाँ बिल्कुल किनारे पे लगभग आ जाएंगे, है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए।